गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है, तो इसे पढ़ने शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है, प्यारे बच्चों, लेखिका कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया ये स्मरण जो कि बचपन है, जिसका नाम में अभी तक हमने जाना कि लेखिका को बचपन में खाने में क्या क्या पसंद था। चलिए आज हम उनके बचपन की कुछ अन्य बातों को भी जानेंगे। चलिए तो जानते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जादू की पहाड़ी, ठीक है, जाकू की पहाड़, और उसके बाद ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा। यानी कि जैसे ऐसा लगता है कि मान लो ये खुद ही कुछ कह रहे हैं और सामने आकाश पे क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूर्य डूब रहा है। आप सब जानते हैं कि ये कितना अच्छा मतलब सीन होता है, और ख़ासतौर से पहाड़ी इलाके में तो बहुत ही अच्छा। तो यहाँ लिखा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान में फैल रही हैं। ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि जब सूरज डूब रहा होता है, हल्के हल्के बादल हों आसमान में, तो कितनी अच्छी खूबसूरत सी धारियाँ होती हैं नीले आसमान में। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुकुट गहने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे मान लो गहरा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखते ही देखते मोमबत्तियाँ यानी बत्तियाँ टिमटिमाने लगती। सब लोग अपने अपने घर की लाइट्स ऑन करने लगते हैं, क्योंकि अब सूरज डूब रहा है। रीच किसे कहा जाता है, जो हिल स्टेशन होता है ना, रीच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक, यानी कि जो मॉल में दुकानें वगैरह थी उनकी चमक के भी क्या कहने, क्योंकि लाइट्स ऑन हो जाती है। अपनी दिल्ली में ही देखिए कितना अच्छा लगने लगता है। कल जब मैं मेट्रो से आ रही थी एग्ज़ाम देके, तो मैंने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। पूरी रोड पे सिर्फ कार थी, और क्योंकि कार दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी तो उनकी जो बैक लाइट होती है, टेल लाइट जिसे हम लोग कहते हैं, ब्रेक वाली रेड वो सारी दिख रही थी। इतना सुंदर, और एक तो जाम लगा हुआ था बहुत बुरी तरह से, ठीक है। तो बड़ा सुंदर लग रहा था, दुकानें, शोरूम। कभी आप रात में अगर मेट्रो में सफ़र करें तो आप देखें ऊपर से कितना अच्छा लगता है हमारा दिल्ली, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि दुकानों की चमक, ये सब चीज़ें भी अच्छी होने लगी थी। फिर क्या लिखते हैं, स्कैंडल पाइट भी भीड़ से उमड़ को ला रहा था। अब क्या है, सर्वल सेकंड फ्लाइट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अब क्या लिखते हैं, वहाँ पे शिमला का मॉडल बना हुआ था, ठीक है, उसकी ट्रेन का, उसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, और एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, ठीक है। तो ये था भी हल्का। पिछली सर्दी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे दिल्ली में। जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। ये तो मेरे बचपन तक में भी हुआ करता था। अब तो खैर इतने ऊंचे ऊंचे घर बन गए हैं कि हमें आसमान देखना ही दुश्वार हो गया है। जब मैं भी छोटी सी थी, इनफैक्ट मैं भी यही करती थी कि जब हवाई जहाज़ आया करते थे, उनकी आवाज़ आ जाती थी। अब तो पॉल्यूशन है, अब हमें पता ही नहीं चलता कि कब हवाई जहाज़ निकल गए। सिर्फ आपके रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के जो आपके हवाई जहाज़ निकलते हैं मिलिट्री वाले, वो तो थोड़ी उनकी तो आवाज़ सुनाई भी देती है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो वैसे भी काफ़ी तेज़ होती है, अदरवाइज़ आवाज़ नहीं आती। लेकिन जब हम छोटे थे तो मैं दिल्ली की ही बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली में ही रहती थी शुरू से ही। तो जब हम छोटे थे तो ऐसी आवाज़ आती थी अगर हवाई जहाज़ निकल रहा होता तो ऊपर से, कि पूछिए मत, ऐसा लग रहा है बस हमारे ही घर से निकल रहा है। तो हम सब दौड़ के ऊपर जाया करते थे देखने के लिए। अब क्या है, अब वो ना आवाज़ें आती हैं, एक तो बच्चों को उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं रहा है। अब लोगों के पास मोबाइल है और उन्हें मोबाइल ही चाहिए, बस मोबाइल के अलावा उनकी कोई और दुनिया बची ही नहीं है। तो वही बात वो बता रहे हैं कि दिल्ली में जब ऐसा होता था तो बच्चे बाहर निकल कर जाते थे दौड़ते हुए कि देखने के लिए। दिखता है एक भारी भरकम पंछी उड़ता हुआ जा रहा है पंख फैलाकर, ठीक है, ये देखो, और वो गायब, यानी कि इधर देखा उधर गायब। और ये बात ठीक है, क्योंकि हवाई जहाज़ की स्पीड बहुत तेज़ होती है। आपको बस बहुत दिखेगा अगर आपका आसमान बिल्कुल खुला हुआ है, साफ़, कहीं कोई आपको रुकावट नहीं है, तो आपको 1 से 2 मिनट तक दिख भी सकता है, अदरवाइज़ वो सेकंडों में गायब हो जाता है। उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 1 ऊपर दिए गए गद्यांश में किस शहर के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें शिमला की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है शाम को चर्च की घंटियाँ बजने पर कैसा लगता था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो लिखा है कि इसके संगीत से ऐसा मालूम होता था जैसे प्रभु ईश्वर खुद ही कुछ कह रहे हों। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था। तो आप यहाँ से लिखेंगे सर्वर सेकेंडरी पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। कर लेंगे। अब यहाँ देखिए आपको अगला दिया गया है, लेखिका के अनुसार पिछली सर्दी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं शिमला कालका ट्रेन पिछली सर्दियों में यही सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी हुआ करती थी। कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको दिया गया है ये देखो और वो गायब किसके विषय में कहा गया है और क्यों। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि ये देखो और वो गायब ये हवाई जहाज़ के विषय में कहा गया है और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उसकी स्पीड होती है यानी जो उसकी रफ्तार होती है वो बहुत तेज़ होती है। कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है गद्यांश में आए सभी अंग्रेज़ी शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो वैसे मैंने ज़्यादातर सारे शब्द लिख दिए, अगर फिर भी कोई शब्द रह गए हों तो आप लोग एक बार इस गद्यांश को दोबारा से पढ़ेंगे और जो शब्द रह गए हैं उनको आप और ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आंसर। तो देखिए मैंने लिखा है शोरूम, मॉडल, ट्रेन, स्पीड, चर्च, रीज और मॉल। ये आपके सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं और इसके अलावा भी हो सकता है कि उसमें वर्ड हों जो मुझसे रह गए हों, तो आप अगर हों ऐसे वर्ड तो आप उसे भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद लिखा है जाकू का पहाड़। जाकू एक पर्वत का नाम है। यहाँ पे आपको एक ये चीज़ बता दी गई है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक गतिविधि दी गई है। लिखा है आपके शहर में जब सूर्यास्त होता है तो उस वक्त आकाश कैसा दिखाई देता है। चलिए इसका आंसर देख के हम लोग वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो हर जगह हर शहर में चाहे कोई भी शहर हो सबका मंजर एक जैसा ही होता है। बस फ़र्क इतना है कि जैसा वहाँ पे मतलब ज़मीन होगी उस हिसाब से, अब जैसे उन्होंने कहा कि पहाड़ियाँ बड़ी सुंदर लगने लगती हैं। अब हमारी दिल्ली में पहाड़ियाँ तो है नहीं, लेकिन हमारे शहर में भी जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो आसमान वही गुलाबी सुनहरा सुनहरा सा हो जाता है ना। और चिड़िया जो है वो अपने घरों में वापस जाती हुई दिखाई देती है, अपने घोंसलों की तरफ जा रही होती है तो आसमान में चिड़िया उड़ रही होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और अगर हवा चल रही हो और हल्का सा सर्दी का मौसम हो तब तो बहुत ही सुंदर लगता है ना। तो आप इसे लिख लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।